दुनिया में एक प्राचीन चमकने वाले पेड़ से एक विशेष फल का सेवन करके व्यक्ति को कौशल का एक यादृच्छिक सेट दिया जाता है। प्रकाश एक महत्वाकांक्षी साहसिक अपने लिए रहस्यमय फल प्राप्त करने और दोहरे चक्कर या तेजी से जैसे लड़ाकू प्रकार का कौशल प्राप्त करने के लिए चर्च के रास्ते पर है। उनके साथ अपने बचपन की दोस्त लेना है, जो उल्लेख करता है कि प्रकाश का जीवन भर का सपना एक साहसिक बनना रहा है। अब जब अपने कौशल को प्राप्त करने का दिन आ गया है, प्रकाश उत्साह से लेना के साथ अपना उत्साह साझा करता है। यह व्यक्त करता है कि वह एक साहसिक के रूप में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए कितना उत्सुक है। भले ही लेना सिर्फ एक और महिला है, प्रकाश मानता है कि उसके पास किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इसलिए वह उससे पूछता है कि क्या वह भी जादुई फल से एक विशिष्ट कौशल चाहती है। अपने स्वयं के कोई सपने या लक्ष्य नहीं होने के कारण लेना बस प्रकाश के नक्शे दम पर चलना चाहती है। वह कहती है कि वह प्रकाश के समान कौशल चाहती है ताकि वे एक ही नौकरी कर सकें और खुशी से साथ रह सकें। प्रकाश सोचता है कि वे इस दुनिया के नए नायक बन सकते हैं। वे रास्ते पर चलते रहते हैं जब तक कि वे एक फैंसी दिखने वाले चर्च तक नहीं पहुंचते हैं। जगह में प्रवेश कर वे जादुई फल खाने की तैयारी करते हैं, भविष्य में कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ें। प्रकाश अब इस दुनिया में सबसे अधिक साहसिक व्यक्तियों में से एक है, या ऐसा कहा जा सकता है। दुखद नहीं, वह एक किसान है, अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से बदल दिया है और अब अपने खेत पर जामुन की कटाई करने में व्यस्त है। हालांकि उनका सपना एक नायक बनना था, लेकिन अब वह एक फल किसान के रूप में फंस गया है। यह सब उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन प्राप्त बेकार फर्जी कौशल के कारण है। एक जबरन मुस्कान के साथ अपना दर्द छिपाते हुए प्रकाश बताता है कि चर्च में कौशल पाने के बाद क्या हुआ था। उन्हें बहन ने विशिष्ट कौशल का फल दिया और अपने कौशल के अनुसार व्यवसाय चुनने की सलाह दी। उन्हें छकने देने से पहले बहन ने एक लोहे के कठोर नियम का उल्लेख किया है, जो उनके लिए पालन करना महत्वपूर्ण है। उन्हें कभी दूसरा कौशल फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूसरा फल खाने से जहर मिलेगा और उनकी जान ले लेगा। यह सुनते हुए कि दूसरे कौशल का फल खाना घातक है, सभी कौशल चाहने वाले शर्मनाक हो जाते हैं और अपने देवताओं से उन्हें एक लड़ाकू प्रकार का कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक भाग्य देने के लिए भीख मांगना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके बिना एक साहसिक बनना असंभव है। अनिच्छा से लेना एक फल उठाकर एक काट लेती है। तुरंत उसके अंदर कुछ खुलता हुआ सा महसूस होता है। उसका शरीर अचानक गर्म महसूस करने लगता है और वह खुशी की आवाजें निकालने लगती है। यहाँ सामान्य से बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है। लीना एक तारे की तरह चमकने लगती है और बहन को एहसास होता है कि उसे तलवार सेंट स्किल दिया गया है, जिससे वह देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाती है। बहन, जो लंबे समय से चुने गए नायक की प्रतीक्षा कर रही थी, उत्साह से सभी पास के गिल्ड्स को नए नायक की सूचना देने जाती है। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से दुनिया में सबसे फर्जी ध्वनि कौशल भी गुप्त रूप से अद्भुत होगा, है ना? यदि नाम पर्याप्त स्पष्ट नहीं था, तो प्रकाश कौशल उसे मास्टर की तरह फसल करने की अनुमति देता है, जो लड़ाई से संबंधित नहीं है। भाग्य के इस मोड़ से दंग प्रकाश को विश्वास नहीं होता कि वह क्या सुन रहा है। वह घुटनों पर बैठकर पवित्र बहन से भीख मांगती है कि उसे एक और फल खाने दें। स्पष्ट कारणों से वह अनुरोध को खारिज कर देती है और उसे भाग्य स्वीकार करने की सलाह देती है। अपने दोस्त को दुख में देखकर लेना उसे आराम देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह उसके साथ रहेगी और खेत अपनाने में मदद करेगी। बहन घबरा जाती है, कहती है कि लेना खुद मालिक है और उसे साधारण लोगों के साथ फसल करके इसे बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। पवित्र बहन समझाती है कि तलवार संत दुर्लभ होते हैं, जिससे लेना का कौशल अत्यंत मूल्यवान है। राष्ट्र के लिए लेना को अपनी इच्छाओं का त्याग कर साहसिक भाग्य को अपनाना चाहिए। इससे पहले कि लेना जवाब दे सके, बहन उसे जबरन ले जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका हारने वाला दोस्त अब उसके भविष्य को प्रभावित नहीं करेगा। वह पल आखिरी था जब प्रकाश ने अपने बचपन के प्रिय दोस्त को देखा। 3 महीने बीत चुके हैं और प्रकाश अभी भी लेना को उचित अलविदा नहीं कह पाने पर पछतावा करता है, लेकिन जीवन चलता रहता है। पूरी हार नहीं मानने के लिए दृढ़,
प्रकाश ने खुद को अपनी नई भूमिका में डाल दिया है और दृढ़ निश्चय के साथ फल पा रहा है। उसका कौशल अद्वितीय हो सकता है, पर वह खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कमाई कर रहा है। एक दिन अपनी नवीनतम फसल, लाइट स्पॉट और न्यूज़ बोर्ड को बेचने के लिए शहर की यात्रा पर एक पोस्टर उसकी नजर में आता है। इसमें लेना है गर्व से इतिहास में सबसे तेज रैंक साहसिक की घोषणा कर रही है। यह स्पष्ट है कि लेना शहर की चर्चा है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसके जैसा बनने का सपना देखते हैं। ये केवल प्रकाश को निराश करता है, क्योंकि वह भी उसके बराबर बनना चाहता था। पीछे न छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प वह अथक प्रशिक्षण शुरू करता है। हालांकि उसे पता है कि उसके पास साहसिक बनने का वास्तविक मौका नहीं है। वह सब कुछ देने का वादा करता है ताकि एक दिन वह लेना के बराबर हो सके। खुद को प्रेरित करने के लिए प्रकाश केवल तलवार का उपयोग करके एक पेड़ के स्टंप को आधे में काटने का हास्यास्पद लक्ष्य सेट करता है। वह मानता है कि अगर वह इतना मजबूत हो जाता है कि यह कर सके, तो स्वाभाविक रूप से एक तलवारबाज होने की आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह मुश्किल से स्टंप पर खरोंच छोड़ पाता है और जल्दी ही महसूस करता है कि यह असंभव है। जब वह हार मानकर वहां बैठा है, तो वह सोचता है कि लेना का नया जीवन इतना महान है कि उसने उसे पूरी तरह से भूल गई होगी। उसके उदास विचारों को इस्लाह नाम की एक युवती द्वारा बाधित किया जाता है, जो उसके पास आती है और उसे मालिक कहती है। संदर्भ के लिए, कुछ हफ्ते पहले जब प्रकाश खेती कर रहा था, गांव प्रमुख ने उसे इस्लाह लाया था, उसे ले जाने पर जोर दिया था। वह तब से फार्म पर रह रही है और काम कर रही है। आइसला को याद दिलाया जाता है कि रात के खाने का समय हो गया है। वे घर लौटकर दिन की फसल पर चर्चा करते हैं। बातों में लाइट ने बताया कि उसने फल की खेती शुरू की है और द्वीप को गर्व से 2 बक्से दिखाते हैं। उसे सख्त चेतावनी दी कि उनकी अनुमति के बिना उन्हें न छुए, मगर चेतावनी देर से आई। इस्ला सोचती है कि फल स्वादिष्ट है और उसने उन्हें स्टू में मिला दिया है। परिणाम सीधे एक कार्टून से बाहर है। कौशल फलों के बारे में जानने के बाद ही प्रकाश जहर महसूस करने लगता है। वही एक जो उसने 3 महीने पहले अनुभव किया था। वह घबराता है, सोचता है वह व्यर्थ मरेगा। छाती में दर्द के साथ गिरते समय प्रकाश ने द्वीप को विदाई दी, यह बताते हुए कि यह उसकी गलती नहीं है। लेकिन थिएटर अल्पकालिक है, क्योंकि दर्द अचानक गायब हो जाता है। प्रकाश को पूरी तरह से भ्रमित छोड़ देता है और सवाल करता है कि वह अभी भी कैसे जीवित है। इस समय एक नया कौशल अनलॉक हो गया है और चर्च की पवित्र बहन को भी महसूस होता है कि कुछ असामान्य और विशेष अभी हुआ है। आइसला का कौशल भी जागता है और उसे पता चलता है कि प्रकाश का मास्टर कौशल उसे फलों के जहर से प्रतिरक्षित बनाता है। शायद उसने मूल्यांकन कौशल अनलॉक किया है और जानता है कि नया कौशल तलवार देवता है, जिसमें तलवार चलाते समय शक्ति बरती है। प्रकाश नए कौशल का उपयोग करने के लिए उत्सुक है और जंगल में जाकर अपनी तलवार से एक विशाल लॉग को काट देता है। दुनिया में अकेला व्यक्ति बनने के लिए जिसके पास 2 कौशल हो, प्रकाश अपनी मुख्य चरित्र ऊर्जा को प्रकट करता है और फिर से एक साहसी बनने का लक्ष्य निर्धारित करता है। अगले दिन वह द्वीप के साथ साहसी गिल्ड की ओर जाता है और खुद को साहसिक के रूप में पंजीकृत कराने के लिए अग्रसर होता है। गिल्ड में साहसी लोगों का कोई व्यवहार नहीं है, वे सिर्फ भगदड़ हैं। जीन वस्तुतः उसका मजाक उड़ाने, उसे कुख्यात फल मास्टर के रूप में पहचानने के बाद टकराता है। प्रकाश बम की उपेक्षा करता है क्योंकि उसके पास बेहतर चीजें हैं, लेकिन यह स्थिति को बढ़ा देता है। जैसे ही बम हमला करने के लिए अपनी तलवार खींचता है, प्रकाश एक प्रोफेसर की तरह बचाता है, जिससे बम का समूह शर्मिंदा होकर चुपचाप छोड़ देता है। उनके जाने के बाद लाइट अपना पहला गिल्ड कमीशन काम लेता है और स्लाइम का शिकार करने के लिए द्वीप की बंजर भूमि में निकलता है। अधिकृत होने के कारण प्रकाश अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है और आइसला से शव से कीमती सामान इकट्ठा करने के लिए कहता है, उसे लोगों के प्रस्ताव से लुभाता है। अचानक वे किसी को अपने जीवन के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं। यह वही बेकार समूह है जो एक ऑगर से मिला है। जीन दूर से लाइट को देखता है और ऑगर को सीधे वहां ले जाता है, बिना देखे भाग जाता है। प्रकाश राक्षस से नहीं डरता,
बल्कि एक फल मास्टर तलवारबाज के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित है। वह ऑगर के पहले हमले से बच जाता है और आइसला उसे याद दिलाती है कि उसकी तलवार देवता का कौशल शारीरिक रक्षा नहीं बढ़ाता। इसका मतलब है, अगर वह ऑगर के द्वारा एक बार मार दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जोखिमों की परवाह किए बिना प्रकाश साहसिक बनकर इतिहास में नाम छोड़ना चाहता है। यह सोचकर वह राक्षस पर हमला करता है और ऑगर के हथियार को काटने के लिए तलवार देवता कौशल दानव स्लैश का उपयोग करता है। इस जीत से प्रकाश निश्चित है कि वह अपने बचपन की दोस्त लेना से जल्द ही मिलेगा और व्यक्त करेगा कि वह एक समय में कई कौशल रखने के लिए अपने फल मास्टर कौशल का कर्ज कितना रखता है। इस बीच जीन अपने समूह के साथ लड़ाई देखता है और आश्चर्य करता है कि यह आदमी कौन है। वे गिल्ड में लौटते हैं, जहां लाइट गर्व से रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसने ऑगर को कैसे हराया और सबूत के रूप में उसके सींग दिखाता है। जीन के विपरीत उनके साथी बचाने के लिए प्रकाश की सराहना करते हैं और मानते हैं कि वह कितना शानदार है। नवागंतुक होते हुए भी लाइट खुश है कि उसका पहला साहसिक दिन सफल रहा और उम्मीद है कि चीजें इसी तरह चलेंगी। हालांकि जब पवित्र गिल्ड रैंकिंग पार्टी प्रवेश करती है तो उनकी उपस्थिति उसे महसूस कराती है कि शीर्ष पर पहुंचने से पहले एक लंबा रास्ता है। पवित्र सदस्य निकट आते हैं और प्रकाश देखता है कि उनमें से एक लेना है, जो अब एक देशव्यापी तारा है। प्रकाश उत्साहित होकर लेना के पास पहुंचता है। पिछले 3 महीनों में उसे एक बार नहीं देखा है और पूछता है कि वह कैसे है, लेकिन वह दावा करती है कि उसने उसे किसी और के लिए गलत समझा। मेरा मतलब है, जब वे जीवन में सफल हो जाते हैं तो वे सभी ऐसा व्यवहार करते हैं, है ना? एक कदम पीछे हटते हुए हम रैंकिंग पार्टी के नेता पवित्र ग्रुस से परिचय देते हैं, एक व्यक्ति जो अपने देवता की तरह गति के लिए प्रसिद्ध है। उसका समर्थन सह नेता, मजबूत हाथ एरिक, रोमांचक लॉसीरम और नवीनतम अतिरिक्त तलवार सेंट लेना है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लेना गिल्ड में हर नौसिखा साहसिक का दिल बन गया है। कई लोग उसके साथ सिर्फ 5 मिनट की तारीफ के लिए अपनी आत्माओं का व्यापार करने के लिए तैयार है। लेकिन लेना रोमांस के बारे में कम परवाह नहीं कर सकती थी। उसका एकमात्र ध्यान देश का अगला नायक बनने पर है। इसलिए जब उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त फल मास्टर लाइट उसके साथ बात करने की कोशिश करता है तो वह उसे नहीं जानने का नाटक करता है और दूसरी नजर के बिना चला जाता है। प्रकाश वहां खड़ा है और यह सोचता है कि क्या लेना वास्तव में उसे भूल गई है। उसका झटका इतना गहरा है कि भावनात्मक क्षति की तरह महसूस होता है कि वह कभी उबर नहीं सकता है। उसे खुश करने की कोशिश करते हुए इसला अपने मालिक को एक रेस्तरां में खींचता है। उसे अपनी भावना को उठाने के लिए एक उपचार की पेशकश करता है, लेकिन वह किससे मजाक कर रही है। वह अकेली व्यक्ति है जो भोजन का आनंद लेती है, जबकि प्रकाश वहां एक खोए हुए पिल्ले की तरह उदास बैठता है। अपना धैर्य खोने से इसला ने धमकी दी कि अगर वह एक पूर्ण हारने वाले की तरह व्यवहार करना बंद नहीं करता है तो वह अपना हिस्सा खाएगा। भूखा नहीं होना चाहते, प्रकाश आखिरकार खुद को उठाता है और पागल में पिज्जा के टुकड़े खा देना शुरू करता है, केवल कुछ पल बाद उन्हें घुटने के लिए। कहीं से नहीं, एक मदद हाथ उसे एक गिलास पानी प्रदान करता है। एक बार प्रकाश ठीक हो जाता है, वह देखता है कि वह उसे बचाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि लेना खुद। उत्साह से दूर वह उसका नाम चिल्लाने वाला है, लेकिन लेना चुपचाप उसे तुरंत चेतावनी दी कि उसे यहाँ नहीं देखा जा सकता है। यदि ग्रूस उन्हें एक साथ पकड़ता है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेना अपनी पहचान को छिपाने के लिए एक लबाल पहनते हुए साहसिक गिल्ड में आने के लिए अपने प्रेरणा के बारे में प्रकाश सवाल करते हैं। गर्व से प्रकाश एक विस्तृत पुनरावृत्ति में लॉन्च करता है कि कैसे वह और उसके सहायक द्वीप साहसिक बन गए। लेना धैर्य से सुनता है, खुश है कि प्रकाश का सपना आखिरकार सच हो गया है और उसे अपने दूसरे कौशल भगवान की तलवार की मदद से जल्द ही उसे पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। उत्सुक प्रकाश लेना से पवित्र के साथ अपने अनुभव के बारे में पूछता है और लेना खुलासा करता है कि जबकि वेतन उत्कृष्ट है, बाकी नौकरी इतनी दुखद है कि कभी-कभी उसे इस्तीफा देना चाहता है। वह बताती है कि उसे अनिवार्य रूप से कहानी में पहले से पवित्र बहन द्वारा चुने गए टीम के साथियों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और जहां तक उसने उसे पहले नहीं जानने का नाटक क्यों किया। लेना ने 2 महीने पहले की एक कहानी साझा की। वह उस मुठभेड़ को बताती है जब पवित्र ने एक आपातकालीन गिल्ड कमीशन लिया और दूर की खेत की जमीन में एक तंग सांप का सामना किया। उस समय भड़कती लौ सीरम ने लापरवाही से सांप पर अपने लौ जादू का इस्तेमाल किया और हवा ने उसकी लपटों को पास के खेत की जमीन की ओर उड़ा दिया, जिससे फसलें जलने लगीं।
दुर्भाग्य से लेना के लिए वह उनकी पार्टी में एकमात्र व्यक्ति थी जो परवाह करती थी, लेकिन नेता ग्रूस ने उसे कोई कार्रवाई करने से रोक दिया, यह कहते हुए कि ये सिर्फ सब्जियां हैं और फिर से बढ़ेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि एक छोटे से नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें आपकी तस्वीर को जितनी बड़ी प्राथमिकता देनी चाहिए, और आगे जोड़ा कि अगर सांप को उनके द्वारा नहीं रोका गया था तो इससे अनगिनत जीवन ले जाते थे। लेना निश्चित रूप से सहमत नहीं थी, यह जानते हुए कि एक किसान फसलों से भरी भूमि की खेती करने के लिए कितना दर्द और प्रयास करता है, इसलिए वह सीधे पवित्र बहन के पास गई। शिकायत करती थी कि पवित्र के अन्य सदस्यों ने जो किया वह सही नहीं था। दुर्भाग्य से पवित्र बहन के विचार पवित्र के अन्य सदस्यों के साथ संगत हैं, और इसलिए लेना ने इसे और आगे नहीं बढ़ाया और तब से चुप रखा, हालांकि वह इससे नाखुश रही। वर्तमान में वापस आते हुए प्रकाश प्रस्ताव करता है कि लेना अपने साहसिक पार्टी में शामिल हो जाए यदि वह अपने वर्तमान से खुश नहीं है, लेकिन लेना ने प्रस्ताव को मना कर दिया, भले ही यह स्पष्ट है कि उसका दिल उसे अन्यथा बता रहा है। उस रात बाद में लाइट और स्ला को गिल्ड द्वारा हराने के लिए 10,000 सोने के साथ पुरस्कृत किया जाता है, और रिसेप्शनिस्ट उन्हें अपना महान काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि प्रकाश खुश नहीं है, वह लेना के पहले जिस तरह से अभिनय कर रही थी उससे चिंतित है और उसके लिए चीजों को ठीक करना चाहता है। इसलिए वह उस एक आदमी से संपर्क करने का फैसला करता है जिससे उसने उसे दूर रहने और अपने ग्रूस से संपर्क करने के लिए कहा था, जब वह अपनी साइड लुगियों के साथ एक निजी क्षण साझा करने की कोशिश कर रहा था। वह आज एक बुरे ग्रिजली भालू का शिकार करने के लिए अपने मिशन के बारे में घमंड करता है और इस बात पर जोर देता है कि कैसे भड़कती आग और उसने इसे एक साथ भेजा है। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उस समय आता है, स्थानीय लोगों द्वारा दायर शिकायत के बारे में ग्रूस को बताता है कि सीरम की लपटों ने उनके जलाशय को सूख दिया है, लेकिन पहले की तरह ग्रूस गरीबों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि अब से इन शिकायतों को अनदेखा करना है क्योंकि वे बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रकाश परवाह नहीं करता, और अगर वे करते हैं तो द्वीप से पहले से माफी मांगता है, जो पवित्र बहन के बुरे पक्ष पर आ जाते हैं, क्योंकि तब वे अब पिज्जा खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। अगले दिन जब पवित्र सदस्य एक समूह की बैठक कर रहे हैं, लेना पवित्र छोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन ग्रूस इसकी अनुमति नहीं देता और उसे चोट पहुंचाने की धमकी देता है अगर वह उसे फिर से विरोध करने की हिम्मत करती है। लेकिन ग्रूस वहीं नहीं रुकता और सजा के रूप में लेना को अपने हाथ के पीछे से थप्पड़ मारता है। यह स्पष्ट करता है कि यह आदमी कितना अपमानजनक और मुड़ गया है। जैसे ही पवित्र पार्टी शहर से जा रही थी, लेना दुखी थी, लेकिन लोगों को बचाने में संतुष्ट थी। बाहर खड़ी रोशनी पाई जो ग्रूस का इंतजार कर रही है। वह कहता है कि वह अपनी दोस्त लेना को अपने साथ लेना चाहता है। ग्रूस की अनदेखी करते हुए वह लेना से उससे जुड़ने का आग्रह करता है, उम्मीद करता है कि वह हाँ कहेगी। दुर्भाग्य से वह मूर्ख पीछे छोड़ने के लिए कहती है। वह उसे उस कसम की याद दिलाता है जो वे बच्चों में एक साथ साहसिक बनने के लिए कसम खाते थे। यह याद उसे थोड़ी देर के लिए चौंक देती है, लेकिन वह पवित्र के साथ रहने के लिए उत्सुक है। कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह एक डुएल के लिए ग्रूस को चुनौती देता है। अगर वह जीतता है तो लेना को ले जाएगा। सबसे पहले ग्रूस चिकन बाहर निकलने का इरादा रखता है, लेकिन जल्द ही सहमत होता है कि अगर वह हार जाता है तो लाइट को साहसिक बनने से निर्वासित किया जाएगा। सहमत होते ही लेना उसे याद दिलाती है कि साहसिक बनना उसके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन मूर्ख सिर का मूर्ख प्यार के लिए लड़ता है। लड़ाई शुरू होने से पहले द्वीप का आंकड़ा है कि ग्रूस में भगवान की गति का कौशल है। एक सम्मानित आदमी बनना चाहते हैं। लाइट का कौशल फल मास्टर और भगवान की तलवार है। यह सुनकर ग्रूस को लगता है कि उसकी बुद्धि का अपमान किया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए दो कौशल होना असंभव है। मैं एक विभाजन सेकंड हूं। वह एक चमक में चलता है और लगभग प्रकाश को मारता है। सौभाग्य से लाइट खुद को हमले से बचाता है, जिससे दोनों गति की लड़ाई में लगे रहते हैं। इस बिंदु पर लाइट अपना समय ग्रूस के हमले का बचाव करता है, जिससे सभी को विश्वास होता है कि वह उसका कोई मैच नहीं है। जल्द ही ग्रूस उसे पकड़ी देखने के लिए फिर से आता है, लेकिन वह टर्की बनने से बचने के लिए भागता है।
धन्यवाद की भावना में उसे घूस पर झटका मुश्किल लगता है। कुछ ही समय बाद ग्रूज अपनी तलवार से काटकर उसे छोटा चाकू छोड़ देता है और पहले उसे बर्फ के आदमी को नुकसान पहुंचाता है। ग्रूस उसे तभी बचाने का प्रस्ताव करता है जब लेना उसकी आजीवन आज्ञाकारिता की कसम खाती है। लेना ऐसा नहीं करना चाहती। प्रकाश चार्ज हो जाता है, लेना को आश्वासन देता है कि वह जीतेगा और सोना खोदने वाला उसके पास जाता है, यह सोचते हुए कि उसके पास एक मौका है। बहुत गुस्सा हो जाता है। प्रकाश को एहसास होता है कि वह इस लड़ाई को जारी नहीं रख सकता और डेक स्क्रब ब्रश उधार लेने जाता है। आइए उम्मीद करें कि उसका बेजान शरीर फर्श को स्क्रब नहीं करेगा। इससे गुस्सा और परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि प्रकाश अपमान करना चाहता है और उसे सबक सिखाने को तैयार है। प्रकाश के पास पहुंचते ही प्रकाश आंखें बंद करता है और तेजी से उसके चेहरे पर मारता है। वह दीवारों में उड़ता है और आश्चर्यजनक जीत होती है। जिन्होंने इसे देखा वह सब हैरान रह गए। इस बीच महिलाएं इस लड़ाई को जीतकर रोमांचित हैं। अपनी जीत से पहले वह पवित्र के अन्य सदस्यों की ओर मुड़ गया। धमकी देता है कि अगर वे परेशान करे तो ऐसा ही होगा। पवित्र से मुक्त होकर लेना पार्टी में शामिल होती है। एक सप्ताह बाद लाइट और इसला खेत में फल देखभाल कर रहे हैं और लेना उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आती है। तीनों अपने भोजन का खुशी से आनंद लेते हैं और अपना समय लेना की विशाल हवेली में बिताते हैं। जब वे खाते हैं तो पवित्र बहन से एक संदेश आता है कि लेना को पवित्र छोड़ने के बारे में उसे रिपोर्ट करने के लिए कहता है। जैसे ही वह स्वतंत्र होती है, लेना ने जोर देते हुए कहा कि वह बहन से नहीं मिलेगी। इससे मैसेंजर उसे धमकी देने लगता है कि उसे सदस्य के तौर पर सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन वह आत्मनिर्भर महिला बनने के लिए तैयार है। उसके बाद वे नौकरी खोजने के लिए साहसिक गिल्ड जाते हैं, जहां उन्हें छोटी नौकरियां सौंपी जाती हैं। इस लेना के साथ भी कोई बुरा नहीं है। वह खुशी खुशी सभी कम वेतन वाली नौकरियां स्वीकार करती है और उन्हें पूरा करने निकल जाती है। गांव पहुंचने पर लोग खुश होते हैं कि उसकी तरह कोई उनकी मदद करने आया है। बहुत समय बर्बाद किए बिना वह प्रकाश और द्वीप को क्या करना है और थोड़े समय में वे क्षतिग्रस्त छत को ठीक करने का अपना पहला कार्य पूरा करते हैं। उस रात प्रकाश दुखी था कि उन्हें जो काम किया गया था उसके बाद केवल 100 सोने के सिक्के मिले थे। हालांकि लेना को इसकी परवाह नहीं है। वह खुश है कि वह लोगों की मदद कर सकी, जो उसका सपना था। प्रकाश की सोच अलग है। मुदस्सिम उससे सहमत है और कहता है कि उसे सभी कार्य करने में मजा आया। इस वीडियो को देखने से कोई फर्क नहीं है। उसके बाद लाइट सुझाव देता है कि वे अपनी पार्टी का नाम रखें। थोड़े समय में वे लक्सरिया कहने पर सहमत हुए। खुशी से वे सभी अपनी तलवारें आकाश की ओर इशारा करते हुए शपथ लेते हैं। पवित्र बहन की पालना पर वापस वह लेना और अपनी नई पार्टी को एक रैंकिंग नौकरी देने की अपनी इच्छा बताती है। यह स्पष्ट रूप से खतरनाक होगा। वे मानते हैं कि चूंकि लेना उनमें से एकमात्र रैंकिंग साहसिक है, इसलिए वह कार्य से बच सकेगी। हालांकि केवल समय ही बताएगा। यदि आपने अब तक यह रिकैप देखा है तो हमें कमेंट्स में अपना पसंदीदा क्षण बताएं। सदस्यता लें और अन्य वीडियो देखें, लाइक और सदस्यता लें, ताकि हम आपको अगले एपिसोड का रिकैप लाते रह सकें। तब तक सुरक्षित रहें और सावधान रहें।